हेलो बच्चों, हम लोग इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। अब हमें पढ़ना है लवण क्या होते हैं। तो लवण क्या है, तो हमें पढ़ना है लवण। तो लवण क्या होते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में संयोग करते हैं तब क्या साल्ट प्राप्त होते हैं। तो लवण क्या है? जब अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है तथा जल बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है। तो जब अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया होती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण प्राप्त होती है। तो लवण कैसे निर्माण होता है? जब क्या है? अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है? लवण प्राप्त होता है। लवण प्राप्त होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो क्या मिलता है? लवण मिलता है। साथ में जल, जैसे मान लिया HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल है, एसिड है, नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके नीचे आप लिख भी सकते हैं। ये क्या है? मान लिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षार है। तो हम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं तो क्या निकला? NaCl। यानी क्या है? सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, जिसको साधारण नमक भी कहते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ? साल्ट प्राप्त हुआ। तो साल्ट प्राप्त हुआ और क्या साथ में निकला? जल निकला। तो क्या है? उदासीनीकरण क्रिया भी पूछी है। तो जब अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया होती है तो लवण तथा जल बनता है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह लवण की प्राप्ति कैसे? तो जनरल हम क्या कह सकते हैं कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है या लवण प्राप्त होता है। अब क्या है? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लवणों का वर्गीकरण। तो लवणों का वर्गीकरण, लवण होते क्या है? अभी देखे हम कि अम्ल क्षार की आपस में क्रिया हुई तो क्या बना? लवण बना और जल बना। अब क्या है? तो लवण मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। वैसे क्या है? 6 प्रकार भी लिख सकते हैं। एक होते हैं, देखिए लवण मुख्यतया क्या होते हैं? 3 प्रकार के। एक को हम क्या है? साधारण लवण कह सकते हैं, साधारण लवण। दूसरे क्या होते हैं? दृक लवण होते हैं। अब तीसरे होते हैं संकर लवण। तो लवणों का वर्गीकरण, कितने भाग? लवण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या आता है? साधारण लवण, दूसरा आता है दृक लवण, तीसरा आता है संकर लवण। तो साधारण लवण कितने प्रकार के होते हैं? एक हम कह सकते हैं सामान्य लवण। क्या कह सकते हैं? सामान्य। ये क्या है? सामान्य लवण है। दूसरे क्या है? अम्लीय लवण, जिसमें एक या अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है तो क्या कहते हैं? अम्लीय लवण होता है। अब जिसमें हम लोग कल अम्ल पढ़े थे तो जिसमें एक या अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो क्या है? अम्लीय लवण है। तीसरा क्या है? क्षारीय लवण। तो क्या है? लवणों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। साधारण लवण, दीर्घ लवण, संकर लवण। साधारण लवण कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य लवण होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं और क्षारीय लवण होते हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं साधारण लवण है क्या? साधारण लवण, तो साधारण लवण अभी हम वर्गीकरण किए 3 भागों में बांटे। तो साधारण लवण नंबर 1 पहले क्या आता है? सामान्य लवण। पहला क्या है? साधारण लवण में क्या थे? सामान्य लवण थे, अम्लीय लवण थे और क्षारीय लवण थे।
तो सामान्य लवण क्या है? जो यदि साधारण अम्ल की साधारण क्षार से क्रिया करा दें तो जो लवण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सामान्य लवण प्राप्त होता है। जैसे मान लिया क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके नीचे लिख लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड की आपस में क्रिया, तो क्या बना, NaCl लवण प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड लवण प्राप्त हुआ और H2O जल प्राप्त हुआ। तो सामान्य लवण क्या है? साधारण अम्ल की, इसकी डेफिनेशन क्या है? यदि साधारण अम्ल की साधारण क्षार से क्रिया करा दी जाए तो क्या है, हमारा सामान्य लवण प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण तो वह लवण जिसमें एक, इसमें के अंतर्गत क्या है, वह लवण जिसमें एक अथवा एक से अधिक विस्थापनी हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एक अथवा अम्ल क्या होते हैं, अम्ल में हाइड्रोजन होते हैं, हम लोग अवधारणा पढ़े थे। तो वह लवण जिसमें एक या अधिक विस्थापनी हाइड्रोजन उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे मान लिया इसको बनाने के हम क्या ले लें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, तेजाब जिसको कहते हैं, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दें, सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा दें तो बनता है NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट, इसका नाम है सोडियम बाईसल्फेट। क्या बना, सोडियम बाईसल्फेट। अब प्लस, प्लस क्या है, H2O यहां लिख दे, वहां लिखने का। तो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराई जाए तो क्या है, सोडियम बाईसल्फेट बनता है। इसमें एक हाइड्रोजन देखो दिख रहा है, इसलिए यह लवण क्या कहलाएगा, अम्लीय लवण। तो इसमें क्या है, सामान्य लवण जब साधारण अम्ल, डेफिनेशन क्या है, हिंदी क्या है, जब साधारण अम्ल की साधारण क्षार से क्रिया होती है तो जो लवण प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। अम्लीय लवण जब क्या है, जब किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया होती है तो जो लवण प्राप्त होता है यदि उसमें एक या अधिक हाइड्रोजन उपस्थित है तो अम्लीय लवण कहलाता है। या इसमें सीधे लिख सकते हैं, यदि इसमें एक अथवा अधिक हाइड्रोजन उपस्थित होता है या विस्थापनी हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो क्या कहेंगे हम, अम्लीय लवण। क्षारीय लवण, तीसरा क्या आता है, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण हम किसे कहेंगे, जिसमें भाई क्षार क्या होते हैं, OH होते हैं, तो जिसमें एक या अधिक OH उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। तो इसमें क्या है लिखना है, इसमें क्या लिखना है, जिसमें एक अथवा अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो। इसमें क्या है, एक अथवा अधिक OH उपस्थित हो। इसमें क्या है, एक अथवा अधिक OH उपस्थित हो। तो इसमें क्या है, इसको क्या है बनाना है तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले ले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं बुझा चूना, चूना हम लोग जानते हैं, बुझा चूना क्या है, बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है बुझा चूना। इसकी काहे से क्रिया करा दे, बुझे चूने की अम्ल से। भाई लवण तभी बनेंगे जब एक क्या होगा, अम्ल होगा, दूसरा क्या होगा, क्षार होगा। तो इसमें क्या है, ये हम क्षार ले लिए, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या बना, CaOH प्लस H2O। क्या बना, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड और प्लस H2O। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो पुनः देखते हैं एक बार कि क्या है, सामान्य लवण जब साधारण अम्ल साधारण क्षार से क्रिया करता है तो क्या जो लवण प्राप्त होते हैं उसको सामान्य लवण कहते हैं। अम्लीय लवण जिसमें एक अथवा अधिक हाइड्रोजन उपस्थित हो, अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करा दिए
तो सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त हुआ। ये क्या है? अम्लीय लवण, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित। क्षारीय लवण क्या है? इसमें एक OH उपस्थित है। एक तो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराए तो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड प्राप्त हुआ। वो क्या है? हमारा क्षारीय लवण है। अब हम पढ़ेंगे दृढ़ लवण और संकर लवण। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? साधारण लवण पढ़े थे, जो 3 प्रकार के होते हैं, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण और सामान्य लवण। अब क्या पढ़ेंगे? दृढ़ लवण। तो इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने यौगिक, 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक, या वे योगात्मक यौगिक, वे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस में होता है। केवल किसमें होता है? ठोस में होता है। तो 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक जिनका अस्तित्व केवल क्या होता है? ठोस में होता है, विलयन में नहीं। विलयन में नहीं होता है, विलयन में नहीं। विलयन में आयनों में टूट जाते हैं। विलयन में ये कहाँ टूट जाते हैं? आयनों में टूट जाते हैं, यानी अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। तो क्या है? दृढ़ लवण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस में होता है। ये किससे बनते हैं? 2 लवण आपस में जब संयोग करते हैं तब ये बनते हैं। जो मान लिया फिटकरी है तो पोटेशियम सल्फेट मिलाते हैं हम। फिटकरी बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? जैसे फिटकरी बनाए तो इसमें क्या मिला दिए? पोटेशियम सल्फेट। और क्या मिलाते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट मिला दिए। और जल में इसको घोलते हैं, फिर इसको वाष्पित करते हैं तो इनके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं फिटकरी के। तो ये कहाँ से बनते हैं? 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस में होता है, विलयन में नहीं होता है। विलयन में आयनों में टूट जाते हैं और अपना अस्तित्व समाप्त कर देते हैं। जैसे क्या है? फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस इंटू 24H2O। यह फिटकरी। जैसे क्या है? फिटकरी को जल में घोलने पर, इसमें लिख लेना, फिटकरी को जल में घोलने पर या काहे में टूट जाता? पोटेशियम आयन। और काहे में? एल्युमिनियम आयन। और काहे में? सल्फेट आयन में टूट जाता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। जैसे फिटकरी का सूत्र है, यह फिटकरी को जल में घोलने पर या पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। अब क्या आते हैं? संकर लवण। तीसरे आते हैं संकर लवण। तो ये भी वही बात है, 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक जिनका अस्तित्व इसमें क्या था? केवल ठोस में होता है और विलयन में नहीं। अब इसमें क्या लिखना है? यही लिखना है, 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस में भी होता है और विलयन में भी होता है। इसमें विलयन में नहीं होता है, यहाँ क्या है? विलयन में भी होता है। इसकी डेफिनेशन में क्या है? जिनका अस्तित्व ठोस में भी होता है और विलयन में भी होता है। अब क्या है? विलयन में ये क्या है? पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, नहीं विलयन में अपना अस्तित्व ये समाप्त नहीं करते हैं। उसके नीचे लिखना, यानी क्या है? इसमें भी लिखना 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस तथा विलयन दोनों में होता है। इसमें क्या लिखना? 2 या 2 से अधिक लवणों के संयोग से बने हुए यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस तथा विलयन में दोनों में होता है, क्या कहलाते हैं? संकर लवण कहलाते हैं। अब क्या है? अगर विलयन में घोलोगे तो ये पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते। जैसे हम बात करते हैं
जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट है, पोटेशियम फेरोसाइनेट, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट, इसका एग्जाम्पल है। तो पोटेशियम फेरोसाइनेट को जब हम जल में घोलते हैं, मान लिया हम इसको डाल दिए जल में, तो क्या है, यह केवल पोटेशियम आयन अलग करता है और फेरोसाइनाइट आयन एक ही में रहता है। फेरोसाइनाइट आयन एक ही में रहता है, अर्थात क्या है, अगर आयरन और साइनाइट भी अलग हो जाता तो अपना अस्तित्व समाप्त कर देता, लेकिन ये क्या है, फेरोसाइनाइट एक ही में रहता है, यानी अपना अस्तित्व बनाए रखता। तो ऐसे लवण को क्या कहते हैं, संकर लवण। तो संकर लवण क्या है, परिभाषा, दो या दो से अधिक लवणों के संयुग से बने हुए योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस में भी होता है, विलयन में भी होता है, कहलाते हैं संकर लवण। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनेट को जल में घोलने पर यह क्या है, पोटेशियम आयन काय में, पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइट आयन में टूटता है तथा अपना अस्तित्व बनाए रखता है।